नो डाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसी साल के अंत तक मींस 2022 के एंड तक ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया की लगभग $75 बिलियन की हो जाएगी। और अगर साल 2024 की बात करें तो लगभग $111 बिलियन एक्सपेक्टेड है और अगर साल 2026 की बात करें तो लगभग $200 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी ई कॉमर्स की सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि ई कॉमर्स में कितनी बड़ी ग्रोथ है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सब सेलर्स के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि ई कॉमर्स में कुछ भी नहीं बचा, ये गलत है। हाँ, ये बात तो सही है कि ई कॉमर्स जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, चैलेंजेस भी उतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो युवा है भारत का, इंडिया का, उसका जो सोचने का तरीका है या उसका जो शॉपिंग बिहेवियर है वो काफ़ी बदल चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बता देता हूं। यकीन मानिए, अगर आपने इन 4 पॉइंट्स पे समय रहते एक्शन लिया या जो मैं आपको बता रहा हूं आपने इसको सीरियसली लिया तो आपको ई कॉमर्स में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने इन पॉइंट्स को इग्नोर किया तो आपकी सेल्स आप खुद देखेंगे कि डे बाय डे कम होती हुई चली जाएगी। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, वो तो एक अलग सिनेरियो बनता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई। बट इन जनरल अगर आपकी सेल्स ड्रॉप होती जा रही हैं तो जाहिर सी बात है जो मैं 4 पॉइंट्स बता रहा हूं आप कहीं ना कहीं यहां पे लैक कर रहे हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की और वो है क्यू कॉमर्स। आज का जो जनरेशन है इंडिया का वो क्यू कॉमर्स को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। अगर आपने ब्लिंकिट को देखा हो, मिस ग्रोफर्स की हम बात कर रहे हैं, या आपने जोमेटो, स्विगी को देखा हो तो ये ऑर्डर करने के कुछ ही मिनट में आपको डिलीवरी करा देते हैं। आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट को देखा होगा कि ये अपने कस्टमर्स को सेम डे डिलीवरी ऑप्शन देते हैं। तो आपको क्या लगता है एक्चुअली इंडिया में हो ये रहा है कि आज का जो कस्टमर है वो ये सोचता है कि हम ऑर्डर करें और शाम तक प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने अपने कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया या आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर के लोकेशन के आसपास नहीं रखे गए हैं तो आप अच्छी सेल कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो ई कॉमर्स है अब काफ़ी बदल चुका है। हाल में आपने देखा भी होगा कि अमेजोन आपको लगातार पुशअप करता है गो लोकल में जाने के लिए और वेरियस स्टेट्स का जीएसटी लेके वहां पे अपना सामान रख के सेल करने के लिए। यही हाल फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट भी उन अच्छे सेलर्स को पुशअप देता है कि भाई आप भी मल्टी जोनल सेलर बन जाइए और आप भी एक से अधिक जोन में जाके सेल करिए। तो कहने का मतलब ये है, ये बड़े ई कॉमर्स ऑपरेटर या मार्केट प्लेसेस सेलर्स को पुश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अगर आपने फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया, अपने कस्टमर को नहीं दिया, का मतलब ये है कि अगर आपके कस्टमर्स वेरियस स्टेट्स में नहीं रखे हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप एक सिंगल स्टेट से सेल करते हो तो आपकी सेल्स कम रहने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही कस्टमर को दिखा कि डिलीवरी टाइम 4, 5, 6, 7 दिन है, फिर वो उस प्रोडक्ट्स को खरीदने से कतराता है या बचता है। वो वही प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदता है जिसकी डिलीवरी आज या कल में उसको हो जाए। इसीलिए इस पॉइंट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो रातों रात आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है अट्रैक्टिव लिस्टिंग्स। आज का जो कस्टमर है वो रियल प्रोडक्ट तो बाद में देखता है, वो पहले ये देखता है कि आपने जो लिस्टिंग्स की है उसकी क्वालिटी क्या है। मींस जो प्रोडक्ट इमेजेस खासकर आपने लगाई हैं वो इमेज कितनी अच्छी है। आपकी इमेज जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतनी ज्यादा सेल आप लेके आ पाएंगे। यकीन मानिए, क्योंकि इंडिया में 80% के आसपास ऐसे कस्टमर हैं जो इमेज को देख के डिसाइड कर लेते हैं कि उनको उस आइटम को परचेज करना है या नहीं करना है। उसके बाद फिर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके बुलेट पॉइंट्स आते हैं, उनका अट्रैक्टिवनेस आता है कि कितने अच्छे से आपने वेल एक्सप्लेन किया है अपने प्रोडक्ट को। इसीलिए अगर आप काम चलाऊं लिस्टिंग करते हैं, आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है ब्रांड वैल्यू एंड ब्रांड अवेयरनेस।
आज के ज़माने में जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो मिडिल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो सब ब्रांड की तरफ भागते हैं। है क्या कि लोगों के पास पैसे थोड़े कम हों, लेकिन लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आपने धीरे धीरे अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ाई, अपने ब्रांड को अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचाया, अपने ब्रांड का एड नहीं चलाया, तो फिर आपका एक प्रॉपर ब्रांड वैल्यू बिल्ड नहीं हो पाएगा। और जब लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर वो आपको उतना ध्यान नहीं देंगे, आपको उतना तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए आप अमेजोन पे बेचें, फ्लिपकार्ट पे बेचें, मीशो पे बेचें, आपका ब्रांड वहां पे स्टैंड आउट करना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। जो आइटम आप भेज रहे हैं उनमें जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां पे आपका ब्रांड प्रिंट होना चाहिए, जो आप टैग लगा रहे हैं वहां पे आपका ब्रांड होना चाहिए। मींस कुल मिला के लोगों को आपका ब्रांड याद हो जाए कि यार इस ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। यकीन मानिए ये आपको काफी हेल्प करेगा ई कॉमर्स में ग्रो करने के लिए। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। फोर्थ पॉइंट है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन मिनिमम प्राइस। कहने का मतलब यह है आज का कस्टमर प्राइस भी कम पे करना चाहता है और क्वालिटी भी अच्छी लेना चाहता है। वो कोशिश करता है उस प्रोडक्ट को चूज करने की जिसका प्राइस कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। इसीलिए ई कॉमर्स में वो सेलर्स ज्यादा अच्छा करते हैं जो समय के हिसाब से अपनी चीजों को बदलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसा आप सबको मालूम है कि महंगाई बढ़ रही है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ई कॉमर्स में उस तरीके से हम लोग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, नहीं तो हम लोगों को सेल नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं जो प्राइस है बहुत थोड़ा मोड़ा आप उसमें इंक्रीमेंट कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स क्या करते हैं, वो उसका वेट कम कर देते हैं आइटम का, उसकी डायमेंशन को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे आइटम तो वही रहता है, लिस्टिंग वही रहती है, बाद में उसकी डायमेंशन में वेट में चेंज कर देते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट उसी फ्रीक्वेंसी में सेल होता रहता है। या तो फिर आप जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको इतना कट कर लें या कंप्रेस कर लें या ट्रिम कर लें कि आपका सेल प्राइस बढ़ने ना पाए। महंगाई भले बढ़ रही है, बढ़ाएं भी तो थोड़ा मोड़ा सेल प्राइस आप बढ़ाएं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ई कॉमर्स बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसा देखा भी गया है कि लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और साथ में आज का जो कस्टमर है वो वही चीज खरीदना पसंद करता है जिसको वो वैल्यू फॉर मनी देखता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपका सेल प्राइस कम है, क्वालिटी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट आप ऐड चलाओ ना चलाओ इतनी तेजी से बिकेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप इस बदलते ई कॉमर्स में इन 4 पॉइंट्स पे फोकस रखोगे, यकीन मानिए आपको ग्रोथ पाने से इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।